नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, रायका जोलापुर से आपके सामने आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूपीएससी नामकरण लेके आया हूँ। ये कक्षा 10, 11 और 12 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जो इस प्रकार से है कि 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस मुख्य कार्बनिक श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न प्लस 1 डिग्री अनुलग्न। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 डिग्री पूर्व लग्न लिखा है। इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये मैंने नाम लिखे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो कि हमारे 17वें समूह में उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन तत्व हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर कहीं पे आपको H दिखाई दे तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? फ्लोरो। ये प्रतिस्थापी है। अभी आपको बताता हूँ प्रतिस्थापी क्या होता है। इसके बाद देखिए, अगर Cl दिखाई दे तो वहां पे क्लोरो लिख देना है। Br दिखाई दे तो वहां पे ब्रोमो, और I दिखाई दे तो वहां पे हमने इसका नाम आयोडो लिख देना है। अब IUPAC में जो प्रतिस्थापी होते हैं उसका मतलब होता है कि एक दूसरे का स्थान को बदल देना। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोकार्बन है CH4, 1H, 2H, 3H और 4H। इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन की चतुर्संयोजकता के अनुसार इसमें कितने सिंगल बॉन्ड हो गए? 4, और चारों तरफ क्या लगे? हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, इन सभी पर क्या होता है? एक सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, और ये इसको इसकी जगह प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसीलिए क्या कहलाएंगे आप? प्रतिस्थापित। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? CH3 और F, CH3 Br, CH3 I, CH3 Cl। इस प्रकार से ये प्रतिस्थापी हो गए, पूर्व लग्न हमारे यहाँ पर ये बन गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 2 डिग्री अनुलग्न। यहाँ पर 2 डिग्री अनुलग्न में हमने क्या करना है? जहां पर भी आपको रिंग दिखाई दे, यहाँ पर जहां पर भी आपको रिंग दिखाई दे, जैसे बेंजीन रिंग हो गई, अगर कोई भी कार्बन श्रृंखला रिंग के रूप में है तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। और जब भी यहाँ पर रिंग होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? साइक्लो, CYCLO, साइक्लो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला है। इसमें अगर एक कार्बन उपस्थित है तो मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 होगा तो हेक्स, और 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। इस प्रकार से इसका नाम मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, इस प्रकार से इसका नाम आ जाएगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद हमने लिखा है 2 डिग्री अनुलग्न। इसमें देखिए, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इधर से भी 4 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन कहलाएगा। वहां पर हमें क्या लिख देना है? सीधे एन लिख देना है। जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो इन, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहां पे आइन लिख देना है। तो YNE, आइन हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद है 1 डिग्री अनुलग्न, यानी कि 1 डिग्री अनुलग्न सबसे अंतिम में आएगा हमारा, सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम क्रियात्मक समूह को लेते हैं। अब क्रियात्मक समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी चीज की बारे में पूरा बता लेता है। देखिए, क्रियात्मक समूह जो है इसका, वो है जैसे OH, यानी कि एल्कोहल। इसमें सिंगल बॉन्ड OH लगा हुआ है, ये एल्कोहल है। और जहां पर भी ये आएगा वहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑल लिख देंगे, ऑल। फिर C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पर, यानी कि इसको हम CHO कहते हैं, एल्डिहाइड। अल इसको हम लिख लेते हैं, इसके लास्ट में क्या लिखेंगे? अल। अब यहाँ पर है C डबल बॉन्ड OH, यानी C डबल बॉन्ड OH। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। यह कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि ओइक अम्ल। लास्ट में क्या आएगा? ओइक अम्ल। अब हमारा आखिरी आता है कीटोन, C डबल बॉन्ड O, कीटोन, ओन। देखिए, अभी मैं यहाँ तक ही बता रहा हूँ, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से है। जब इसे समझ जाएंगे तो उदाहरण के माध्यम से आप इसको अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको CHO4 के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या है? CHO4 है आपका मीथेन। मीथेन है, लेकिन ये मीथेन है कैसे? देखिए, CH4, C को हमने खोल के लिख दिया, चारों बॉन्ड हो गए CH। अब इसमें कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 1। यहाँ से देखिए, हमने लिखा है मैथ, प्लस सिंगल बॉन्ड है सभी जगह कार्बन के मध्य, तो एन, तो इज इक्वल टू मेथेन। ये आपका मेथेन हो चुका है। अब इसके बाद देखिए, CH3 सिंगल, 2 कार्बन इसमें उपस्थित है। इसमें कितने? 2 कार्बन इसमें उपस्थित है। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। इसी प्रकार इसको देखिए, CH3, CH2, CH2, CH2। अब देखिए, तीनों बॉन्ड किसमें है? एक रिंग में है। ये तीनों बॉन्ड आपको किसमें दिखाई दे रहे हैं? रिंग में है।
अब रिंग को मैंने पहले ही बताया था क्या आएगा, देखिए इसके अनुसार ही हमें चलना है। यहाँ पे आपने शुरू में देखा, यहाँ पर इस वाले में देख लीजिए, इसमें कोई क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आइड तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसको छोड़ दो, जो चीज नहीं है उसे हमने छोड़ देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट साइक्लो प्लस प्रो प्लस एन, ठीक है। तो इसका साइक्लो क्यों लिखा हमने, क्योंकि रिंग थी तो साइक्लो आ गया। अब देखिए 1 2 3 है तो 3 को क्या लिखते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तब एन, तो साइक्लो प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक और उदाहरण लिखता हूँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, एक उदाहरण यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पहले से ही। अब इसको देखिए, इसमें सबसे पहले हमें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग ऐसी जगह से देनी है जहां पर क्या हो कि डबल बॉन्ड को हम पहले प्रायोरिटी दें। पहले हम क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड की तरफ से मैंने नंबर लिखा 1 2 और 3। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 1 2 3 है, तो इसका नाम एथ, मैथ एथ और प्रॉप, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉप। अब सिंगल बॉन्ड किस नंबर पर है, 1 नंबर पर। सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए क्या कहा गया है, 3, तो 1 3, यानी कि ये डायरेक्ट इसको हम लिखते हैं प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन इसको हम लिखेंगे। अब इसका नाम देखिए तीसरा कि CH3 CH2 और Cl। अब मैंने यहाँ पे Cl भी लिख लिया है, इसको फिर से नंबरिंग देंगे 1 2 और 3। देखिए नंबरिंग उधर से देनी है जिधर से क्लोरीन यहाँ पर जिसको कम से कम स्थान प्राप्त हो। क्लोरीन को यहाँ पे पहला नंबर प्राप्त हुआ है, अब इसको हम पहले लिखते हैं। देखिए 1 नंबर पे हमें क्या लिख देना है, 1 क्लोरो। इन शब्दों को पहले लिखा जाता है सूत्र के अनुसार, फिर 1 2 और 3। 3 में क्या लिखना है, देखिए 1 2 और 3 में प्रॉप। अब आपको पता है कि सभी में सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसको, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड को प्रोपेन, ये एन हो गया। तो ये क्या आ गया, 1 क्लोरो प्रोपेन। इस नंबर में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है CH2 CH और Cl। अब देखिए ये वाला चेन में है साइक्लो। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, Cl पहले है तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ से लिख दिया हमने 1 क्लोरो, 1 नंबर पे क्या है क्लोरो। फिर उसके बाद हमने देखा है फिर रिंग भी है तो हमने उसको लिख दिया साइक्लो। अब उसके बाद 1 2 और 3 नंबर पे देखिए 1 2 और 3 पे प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन इसका नाम हो गया है। अब एक और देखिए लास्ट CH3 CH2 और OH। अब मैंने इसको भी ले लिया है क्रियात्मक समूह, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी क्रियात्मक समूह। अब देखिए 1 2 और 3 हमने क्या देखा, 1 2 और 3, इधर से भी नंबरिंग दो 1 2 और 3, तो 3 नंबरिंग मैंने दे दी है, मैथ एथ और प्रॉप। 3 नंबर पे क्या आएगा, प्रॉप। देखिए 3 नंबर पे आ गया आपका प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, सीधे सीधे प्रोपेन हमने इसको लिख दिया है, प्रोपेन ये हो गया है। अब इसको देखिए 1 नंबर पे क्या है 1, और इसको क्या लिखते हैं लास्ट में ऑल, 1 ऑल। इस प्रकार से ये हो गया है। इसी प्रकार हम क्रियात्मक समूह को चेंज कर देंगे और इस प्रकार से उसको लिखेंगे तो ये सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अब एक और उदाहरण देखिए लास्ट में, एक और मैं आपको बताता हूँ, CH3 CH2 और सीधे CHO मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए CHO आपका ये वाला क्रियात्मक समूह आ गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड यहाँ पर लगा है, लेकिन एल्डिहाइड को भी हमने यहाँ पर नंबरिंग देना है क्योंकि यहाँ पर पहले से कार्बन परमाणु उपस्थित है, 1 2 और 3। अब देखिए 1 2 3 हो गया है तो 3 को फिर से अगेन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब इसको 1 नंबर दिया है तो 1। अब इसमें देखिए क्या लिखना है, अल, तो 1 अल। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नेम आपने आज यहाँ पर सीख लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का मैं बताऊंगा। धन्यवाद।